ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए जून के आरंभ काल में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से बनेगा। यदि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किसी राशि में होगा या होके चुका है या होने वाला है तो वो हम कहेंगे मिथुन राशि में ही वो योग बनने वाले हैं। अतिचारी बृहस्पति आपकी राशि में पदार्पण कर चुके हैं और ये माने कि जेठ के महीने में सबसे बड़े परिवर्तन इस वर्ष में जो होने के योग बन रहे हैं वो इसी महीने जेठ में बने। देखें, इस जेठ के महीने में इन 30 दिनों में विशेष तौर पर संपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बना। बृहस्पति, राहु, केतु, शुक्र, बुध, मंगल और चंद्रमा इत्यादि तो परिवर्तन की तरफ जाते रहते हैं। तो ये समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। एक शनि को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा बाकी समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ इस जेठ के महीने में जाने के योग बना रहे हैं। और ये ही परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि के स्वामी की यदि हम बात करें, बुध महाराज, वो विशेष तौर पर पिछले करीब 6 महीने के समय में बड़ी विचित्र स्थिति में रहे। कभी नीच के रहे, कभी अस्त रहे, कभी वक्री स्थिति में रहे। तो अब वो भी आपकी अपनी राशि में पदार्पण करने वाले हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर सौभाग्य का योग बन रहा है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर बड़ी सही तरीके से समझते हुए अपने जीवन को आगे चलाने का कार्य करना चाहिए। मंगल महाराज जो लगातार पिछले करीब 5-6 महीनों से कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं, नीच की राशि में गए, फिर बाहर निकल कर आए, फिर नीच की राशि में पहुंच गए, अब वो भी इस जून के आरंभ काल में अपनी शक्ति को प्राप्त करते दिखाई देंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है आपकी राशि में। क्यों ये बात समझने, क्योंकि सफलता, हर चीज़ को हम जब कार्य करते हैं तो उसमें सफलता जो सिद्धि है वो देखी जाती है। अभी शनि ने खेल बिगाड़ रखा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सफलता वाले भाव में वो स्वयं अपना आसन जमा के बैठ गए हैं। अभी शनि जयंती गई, हमने बहुत सारे उपाय के बारे में आपको बताया था, लेकिन जो लोग उस समय लाभ लेना भूल गए हैं, अभी भी उनके लिए ये जेठ के महीने में कुछ योग बनने वाले हैं, जिसमें जाते हुए इस जेठ के महीने में कुछ खास उपाय कर लें तो पूरे वर्ष शनि आपके अनुकूल रह सकते हैं। शनि का एक खास उपाय वो हम आपको वर्णित करने जाएंगे, क्योंकि इस आरंभ में जून का जो आरंभ का काल है वो कई शुभ योगों को लेकर आ रहा है। छोटे छोटे ऐसे प्रयोग कि जिनको आप कर अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जो हमारे जीवन में जो कष्ट है ना, जो जीवन में हमारे कष्ट बन रहे हैं, हमारे ही दुर्भाग्य का जो प्रतीक बन रहे हैं, वो हमारे किसी न किसी दुष्कर्म के कारण से हैं। और दुष्कर्म को शुभ कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है। तो उस सिद्धांत को समझते हुए आपको सही रूप से हमारे इस चैनल पे जो हम दैविक वैदिक ज्योतिष के अनुसार से हम बात करते हैं। आमतौर पर ज्योतिष को आज की तारीख में लोगों ने टोटके की तरह उपस्थित कर दिया है, लेकिन ज्योतिष वास्तविक तौर पे वेद का अंग है, वेदांग इसको बोला जाता है, और साथ साथ में एक दिव्य विज्ञान है। बहुत सारे लोग तो कई बार न जानते हैं ज्योतिष के बारे में और अपने ही घर में बैठकर अपनों को गाली देने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ज्योतिष वास्तविक तौर पे देव विज्ञान है और विशेष तौर पर वेद का भाग है, और वो बिल्कुल परिष्कृत विज्ञान के अंतर्गत चलता है। तो उसके अनुसार से आप लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से हम बात करते हैं, समझाते हैं कि कैसे ये समस्त योग फलीभूत होंगे आपके लिए, कैसा खेल आपके लिए रचाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख की, 1 जून, और विशेष तौर पर हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का अवसर। मिथुन राशि वालों के लिए उस दिन जो ग्रह योग बन रहे हैं वो भी समझाते हैं। तो योग आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से कहा जाए तो बड़ा अच्छा बना हुआ है, लाभ का योग है। मेहनत के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। कोशिशें करें, बड़े लोगों का सम्मान करें, आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। षष्ठी तिथि उस दिन विद्यमान है और साथ साथ अरण्य षष्ठी का योग बना हुआ है, रवि योग भी बना हुआ है। नए कार्यों को विशेष तौर पर करने के लिए रवि योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सूर्य महाराज थोड़ा सा आपके जीवन में इस समय थोड़े शोले बरसाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य रविवार का दिन है और सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में चलते हुए पूरी तरह से अंगारे बरसा रहे हैं। महत्वाकांक्षा को बियॉन्ड बढ़ा रहे हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा सामने वाले के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसी स्थिति मनोमस्तिष्क में हो सकती है। हम भी कर सकते हैं, मैं भी करके ला सकता हूँ। और बियॉन्ड जो अपने सामर्थ्य में नहीं हो उसकी तरफ आप पकड़ने की तरफ ललाहित होकर भाग भी सकते हैं। दुस्साहस मत करिएगा।
सूर्य की शक्ति को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गायत्री का पाठ करें, गायत्री जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ और गायत्री का यज्ञ रखा है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक यज्ञ रहेगा। कोशिश करें, गायत्री का स्तवन करें, कल्याण होगा। 2 तारीख की दिन बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर पर सोमवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है, सप्तमी तिथि का है और साथ साथ वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, साहस की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। साहस से, पुरुषार्थ से बहुत सारे कार्य बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। सोमवार का अवसर है, शिव की कृपा से अद्भुत रूप से आपको लाभ हो सकता है, इसलिए शिव की शरण में जाएं और कोशिश ये करें परिवार वालों से थोड़ा संभल के रहिएगा। बहुत सारे लोग मित्र ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे भाई ये भी करते, भाई ये भी करते, भाई ये भी करते, ऐसे कार्यों में आपको फंसा सकते हैं। शिव का ध्यान रखें। 2-3 दिन खासतौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है 1 और 2 तारीख को। ये गंडमूल के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे में जिनकी मूल शांति नहीं हुई है वो भी कर सकते हैं और जिनके घर में कोई बच्चा जन्म रहा है उनको भी प्रॉपर मूल शांति 27 दिन तक 27,000 जप चाहिए, दशांश यज्ञ चाहिए, तब जाके मूल शांति होगी। 3 तारीख की बात कर लें, उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ अष्टमी तिथि विद्यमान है। दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और इसके अलावा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा योग बना हुआ है। पुरुषार्थ से मेवा प्राप्त होने का योग बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन समस्या क्या है कि इस वक्त मंगल कमज़ोर स्थिति में चलने के कारण से पुरुषार्थ का सही साहस नहीं बन पा रहा है। तो आपको आवश्यकता है थोड़ा सा मंगल को शक्ति देने के लिए। और इस वक्त जेठ का, जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि आपकी शनि को भी कंट्रोल करने के लिए इस वक्त हनुमान जी की आवश्यकता है। तो जेठ के महीने में जितने मंगल पड़ते हैं उनको बड़ा मंगल कहा जाता है और बड़े मंगल हमेशा कल्याण के योग बनाते हैं। हनुमान जी की कृपा से इस कलयुग में केवल हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि और देवता चित्त न धन ही हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो बड़े मंगल का बड़ा महत्व शास्त्र में वर्णित है, उसको आपको समझना चाहिए। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल के नक्षत्र में ही जा रहे हैं, यानी अमंगल को दूर करने के लिए बुध भी सुंदर योग बना रहे हैं। आप इस महत्व को समझें। एक बहुत सुंदर और भी योग बन रहा है, माँ धूमावती का सुंदर जयंती है। ये एक अद्भुत देवी का स्वरूप है कि जो समस्त कष्टों को धूम्र के समान उड़ा देती है। कैसे इन समस्त तिथियों का लाभ ले सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, शास्त्र में वर्णित क्या है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा योग जो बन रहा है वो आप भी समझ लें। चौथा बुढ़वा मंगल योग है। मंगल का ये ज्येष्ठ में जो मंगल पड़ते हैं वो सारे के सारे विशेष मंगल, बड़े मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी ने सुंदर रूप से भगवान राम का दर्शन इस ज्येष्ठ के महीने में किया। उन्होंने विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का योग बनता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन 5 इस बार ज्येष्ठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़े, बड़े मंगल, तो हमने उन सब में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ साथ आज धूम्रावती जी की जयंती भी है। जब जीवन में कष्ट समाप्त होने के योग बना ही ना रहे हों, ऐसे कई बार योग बन जाते हैं, जीवन में कष्ट ठीक हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर ऐसे में भगवती धूम्रावती का ध्यान करने का प्रयास करें। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत, महाविद्या का अंतर्गत उनको स्थान दिया गया है। और जिस समय में जैसे बगलामुखी इत्यादि भगवती के स्वरूप हैं, ऐसे ही धूम्रावती भगवती समस्त ऐसे कष्टों जिनको जो सिर से ऊपर पानी जब निकल जाए तब इनके मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और जिससे आपके दुसाध्य कार्य पूर्ण होने की तरफ जा सकें, चाहे मुकदमे के कार्य हों, चाहे वो संसारिक तौर पे कष्टों के कार्य हों। तो ये भगवती के वो स्वरूप हैं, इसमें इनका ध्यान करके पूजन कर लेने से, अनुष्ठान करने से वो समस्त सिद्धांतिक तौर पर कष्ट पूरे होने के योग बनते हैं। तो आपने समझा मिथुन राशि वालों किस प्रकार से ये बुढ़ा मंगल आपके लिए, जो बड़ा मंगल जो है वो आपके लिए समस्त कष्टों को दूर करने की, शनि के जो आपका प्रभाव नेगेटिव चल रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से सफलता में आपको पीछे खींचे चला जा रहा है शनि महाराज, तो उसको ठीक करने के लिए ये सूत्र है। हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, देखिएगा लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके बाद एक और बनेगा योग, उसको भी बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं 4 तारीख की, 4 जून को बुधवार का अवसर और 9वीं तिथि विद्यमान है। और यदि मिथुन राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से महेश नवमी का योग है। ऐसे में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा जल संबंधी समस्याओं को उत्पन्न हो सकता है, पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, तो कोशिश करें महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और हो सके तो गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उपाय ज़रूरी है। 2-3 दिन खासतौर पर ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है। गंगा दशहरे का सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव जयंती का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रह स्थिति है, मन और विचार थोड़े मिलते दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त मन में कहीं एक और समस्या उत्पन्न हो रही है। आप धर्म से दूर भागते दिखाई देंगे। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की गलत व्यक्तियों की सलाह मानने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि मन में अश्रद्धा जगाना बहुत आसान होता है। इस वक्त आपके ग्रह ऐसे खेल करने वाले हैं और कि आपके मन में छोटी छोटी बातों पे शंकाएं उत्पन्न कर देंगे। अरे भगवान की पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, अरे छोड़, सब अपने किस्मत से अपने आप चलता है, ऐसे भाव होंगे। और यदि आप धर्म से विमुख हुए तो सत्य मान लेना कि आपका भाग्य इन समय में आने वाले 1-1.5 साल तक लाभ नहीं देगा, नुकसान दे देगा। तो इसलिए धर्म से, ऐसे गलत लोगों से बच के रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। इस दिन बहुत खास दिन है, गंगा दशहरा, दशम पापम हरति दशहरा। शास्त्र में अद्भुत प्रकार से इसकी कथा वर्णित है और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती भी है। तो ऐसे में विशेष तौर पर कई बार क्या होता है कि आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव भाव उत्पन्न हो जाता है। वैसे में बटुक भैरव जी का अद्भुत मंत्र चमत्कार करता है, हम उसके बारे में वर्णन करने जा रहे हैं, सुन लीजिए। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से उपाय भी कुछ खास कर लेने चाहिए। तो ये उपाय जो हैं वो नोट कर लीजिए। देखिए, इस दिन खासतौर पे गंगा दशहरे का योग बन रहा है, बटुक भैरव जयंती का योग बन रहा है। ये दोनों त्यौहार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो विशेष तौर पर दशमी के दिन पड़ते हैं। ज्येष्ठ मास की दशमी के दिन गंगा का अवतरण हुआ और गंगा का अवतरण इस संसार के कल्याण के लिए महाराज भगीरथ ने, कहा जाता है कि अपनी 3 पीढ़ी तक भगीरथ का जो पीढ़ी थी वो भगवान की आराधना करते रहे। महाराज सगर के जो 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया गया था महर्षि कपिल के द्वारा। और जब कहा जाता है कि जब सत्ता आती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मदमस्त हो जाता है। तो इंद्र ने एक चाल चली, महाराज सगर ने यज्ञ इत्यादि रखा था, बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ रखा था और अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अपने उस राज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए, समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। 100 यज्ञ रखे गए और अंत में उस संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त करने के निमित्त, धर्मयुक्त ध्वजा फहराने के निमित्त घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो राज्य समस्त थे, वो राजा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। तो कहा जाता था कि वो जो घोड़ा पकड़ लेता था उसके साथ युद्ध होता था। तो वो जो घोड़ा था, इंद्र ने क्या किया, उसको चुराकर उस घोड़े को महाराज जहाँ पर कपिल मुनि विश्राम कर रहे थे, कपिल मुनि साधना कर रहे थे, वहाँ ले जाके बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र जगह जगह घूमते घूमते वो ढूंढते ढूंढते घोड़े को पहुँचे और महाराज कपिल जहाँ पर साधना रत थे वहीं जाके बांध दिया। जब सत्ता में मदमस्त थे, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था और महाराज सगर से बड़ा प्रतापी राजा कौन था उस वक्त? उनके पुत्र, 60,000 पुत्र वहाँ पहुँचे। तो उन्होंने महाराज कपिल मुनि को पहचाना नहीं, उपहास कर दिया कि अरे साधना करने बैठ गए हो, वट समान हो गए हो और ये चोरी करने का कार्य करते हो। शांत झील में पत्थर मारने का प्रयास कर रहे थे। कपिल मुनि की साधना किसी प्रकार से टूटी और उन्होंने क्रोधवश उन जैसे ही सगर पुत्रों को, अहंकारी सगर पुत्रों को देखा, उन सबको भस्म कर दिया। उस तप, जो योग तप के बल से वो सब के सब भस्म हो गए वहाँ पर। महाराज सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब जो कार्य हो चुका था, लेकिन अब उनकी मुक्ति का मार्ग जरूर चाहिए था। उनकी मुक्ति हो सकती थी गंगा जल से ही, गंगा के पदार्पण से ही। तो उनकी समस्त पीढ़ियाँ लगातार 3 पीढ़ी तक उनकी पीढ़ियाँ माँ भगवती गंगा को प्रसन्न करने का कार्य करती रहीं। और जब माँ गंगा का प्राकट्य भगवान के सुंदर श्री चरणों से निकली हुई, भगवान की जो कहा जाता है कि गंगा की उत्पत्ति कथा भी बड़ी विचित्र है, वो समझ लेनी चाहिए कथा कितनी सुंदर रूप से भाव से शास्त्रों में बताई गई है। वामन अवतार के समय में जब भगवान ने 3 पग में समस्त भूमि को नाप लिया था, तो जब भगवान विष्णु का वो पग जो था वो ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो तब ऋषि साक्षात ब्रह्मदेव ने उन चरणों को धोने के बाद अपने कमंडल में जो जल रख लिया था वही गंगा थी, वही गंगा बनी। और जब महाराज भगीरथ ने भगवान को प्रसन्न किया ब्रह्मा को, तो भगवान ब्रह्मा ने उस कमंडल जल से वो जल जो था वहीं से गंगा जी को भगीरथ को दिया। लेकिन समस्या ये थी कि वो वेग जो था वो कौन स्वीकार करता? उस धरा पर जब वेग पड़ता तो पृथ्वी फट जाती। तो भगवान शंकर की साधना करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया गया कि भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उस गंगा जी को समाया और उसके बाद वहाँ से गंगोत्री से निकलकर
जैसे जैसे वो आगे चलती हैं। तो ये गंगा के पदार्पण की सुंदर कथा है। कहा जाता है दशम पापम हरति दशहरा, संसार में जो 10 प्रकार के पाप हो सकते हैं उन सबसे निवृत्ति जो हो सकती है वो केवल एक बार उस गंगा जल में स्नान कर लेने मात्र से ही हो जाती है। तो इस दिन विशेष तौर पे अवश्य माँ गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। गंगा जल का दान करने का भी महत्व अद्भुत बताया गया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य करने का प्रयास करें, माँ गंगा की सुंदर आरती करें और समस्त पाप नाशिनी गंगा का सुंदर स्तवन करें, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। उसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन। बटुक भैरव जयंती बड़ी एक ऐसा स्वरूप है भगवान शंकर का जो सशरीर उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, ये कथा भी बड़ी सुनने लायक है, इसको समझना चाहिए। और कहा जाता है कि एक ब्राह्मण थे, काशी के अंदर रहते थे, उनको संतान नहीं थी। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के कारण से सशरीर पूरे शरीर के साथ शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान बटुक भैरव, और ये 8 साल के बच्चे के स्वरूप में है। इनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, कैसे भी तांत्रिक प्रयोग हों, कैसे भी जीवन के कष्ट हों, कोई भी किसी ने नज़र लगा दी, कुछ लगा दी, तो यदि उन भगवान का और बटुक भैरव जी के इस मंत्र का जप कर लिया जाए, और उनके भी एक विधि है। हमने ऐसे ऐसे अकाट्य प्रयोग देखे कि जब कोई अनेक प्रकार के किसी ने कुछ नेगेटिव प्रयोग कर दिए, कुछ ना कुछ समस्याएं, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो सब किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में हो गया। तो यदि उसको आटे के मीठे गुलगुलों के द्वारा उनका पूजन करने के बाद उनके हवन को यदि इस मीठे गुलगुलों के द्वारा कर लिया जाए, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, तो कैसा भी नेगेटिव प्रयोग आपके जीवन में, चाहे फैक्ट्री पे, चाहे दुकान पर, चाहे घर में, चाहे बच्चे पर, चाहे किसी पर भी कई बार हो जाता है। देखिए, किसी घर को तोड़ना तो बड़ा आसान है, बुलडोजर लगा दीजिए टूट जाएगा, कुछ ना कुछ और विस्फोट कर दीजिए टूट जाएगा, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो यही इसी प्रकार से कैसे भी नेगेटिव प्रयोग यदि कोई कर दे किसी के ऊपर, जैसे नज़र लग गई किसी व्यक्ति की, और नज़र भी किसी विशेष व्यक्ति की जब लगती है तो बने बनाए बड़े बड़े महल भी खराब हो जाते हैं, अच्छा पला पहलवान व्यक्ति भी खराब हो जाता है। उन सब से आपत्तियों से रक्षा करने वाला ये अद्भुत मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय। और भगवान बटुक भैरव जी का मनोकामना अष्टक, जो भैरव अष्टक जो है, वो भी बड़ा चमत्कारी है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला ये बटुक भैरव अष्टक माना जाता है। तो इनका भी इस दिन स्तवन कर लेने से समस्त प्रकार के मनोरथ सिद्ध होने के योग बनते हैं। तो अवश्य इस जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, इस दिन गंगा जी का अवतरण और साथ साथ भगवान बटुक भैरव जी की जयंती का शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो आप इन दोनों उत्सवों को आनंदपूर्वक मनाएं और सुंदर रूप से अपने कष्टों को दूर करने के लिए इन सब विधियों का सहारा लीजिए। शास्त्र में वर्णित है, हमने हज़ारों लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा और बिल्कुल चमत्कारिक है। और इसका एक यंत्र भी बनता है, भैरव जी का यंत्र। जब कैसे भी घर में यदि कई बार क्या होता है कि कई बार नेगेटिव प्रयोगों को बचाने के लिए लोग, आपने देखा होगा कि वो लुट्टियाँ लगा देते हैं जीभ पे लटकी हुई बाहर, और नज़र से बचाने के लिए, नज़र दोष से बचने के लिए। लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ रहेगा जो बटुक भैरव यंत्र की स्थापना यदि घर के बाहर, फैक्ट्री के बाहर, दुकान के बाहर या व्यावसायिक स्थल के बाहर या आपके घर के अंदर रख दिया जाए, तो क्या होता है, कैसे भी नेगेटिव प्रयोग जो हों, जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं, गलत प्रयोग हों, उन सब से रक्षा करने के लिए ये भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो यंत्र है वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो आपको उसका सानिध्य लेकर रखना चाहिए। वो बहुत सुंदर योग देता है, कष्टों को दूर करने का योग बनाता है। तो मिथुन राशि वालों, अभी आपने गंगा दशहरा भगवान बटुक भैरव का मंत्र समझा। अभिलाषा अष्टक के नाम से स्कंद पुराण के अंदर इसका पूरा वर्णन मिलता है, और ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जो अभिलाषा अष्टक कैसी भी मनोकामना कर कर पाठ किया जाए। उस ब्राह्मण ने अभिलाषा अष्टक का ही पाठ किया था और उसको अद्भुत रूप से भगवान शंकर का चमत्कार देखने को मिला। तो आप भी शास्त्र में वर्णित इन मंत्रों का सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। 6 तारीख का शुक्रवार का अवसर, शुक्रवार का दिन लक्ष्मी का दिन और साथ साथ एकादशी, विष्णु जी की सुंदर आराधना करने का अवसर। तो ये सुंदर संयुक्त रूप से जो उपस्थित निर्जला एकादशी का योग बन रहा है, बड़ा कल्याणकारी। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो गजकेसरी योग बनकर तैयार है। विजय देने का योग आपके लिए बहुत सुंदर रूप से ये बनकर तैयार है। इसका पूर्ण तरह श्रद्धा के साथ लाभ लेने का प्रयास करें। एक जल लोटे का दान करने से, निर्जला व्रत करने से 24 घंटे चमत्कारी हैं। शास्त्र में वर्णित है कि भीमसेन ने भी गुरु व्यास के रूप में उनका ध्यान कर कर उनकी आज्ञा से ये पाठ किया था, ये जप का महात्म्य समझा था। शास्त्र में वर्णित कथा मैं आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। इस दिन निर्जला एकादशी है, ये भीमसेन एकादशी के रूप में भी जानी जाती है।
कहा जाता है कि संपूर्ण जो एकादशी हैं, जो 12 की 12 एकादशी जो आती हैं, पूरे 12 महीनों में एकादशी होती हैं, जो 24 एकादशी टोटल पड़ी, उन सब में यदि निर्जला एकादशी का व्रत एक बार कर लिया जाए तो उनके पूरे के पूरे वर्ष की जितनी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन ने एक बार महर्षि व्यास से प्रेरित होकर इस समय में व्रत रखा था। जेठ के महीने में तप रहा हो सूर्य, और ऐसी स्थिति में जब विशेष तौर पर आप समझें कि जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य चल रहे हों और ऐसे में ताप पड़ रहा हो, पूरी तरह से नव तपा का समय चल रहा हो, और ऐसे में जेठ में ये एकादशी पड़ती है, तो ऐसे में पूरी तरह से निर्जल, एक क्षण मात्र, एक जो बिंदु मात्र भी जल अंदर ना जाए, केवल आचमन करने की आज्ञा होती है इतनी कि बस केवल मुंह में जो पानी जो आचमन करने की आज्ञा उतना ही, यदि शौच इत्यादि की बात करना पड़े तो वो ऐसे में केवल पूरा सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल तौर पर रहते हुए, व्रत रखते हुए, यदि भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान की कथा का पाठ करते हुए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्तवन करते हुए, ये नहीं सोचते हुए कि आज जल नहीं मिला, आज जल नहीं मिला, जल नहीं मिला, ऐसे ही करते करते व्रत नहीं रखना है। भगवान का स्तवन, भगवान की कथा करते हुए कार्य करना चाहिए, और उससे आपके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। तो ऐसे में देखिए, लोग पुण्य कमाने के लिए इस दिन जल का दान करते हैं। वैसे तो निर्जला एकादशी का रूप में व्रत रखने का विधान है, लेकिन छबीली लगती है, लोग बांटते हैं। जल का दान करने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादि काल से रही है। लोग कुएं बनवाते थे, बावड़ियाँ खुलवाते थे और साथ साथ प्याऊ लगाते थे। ये भारतीय संस्कृति ही है, शायद किसी और संस्कृति में ऐसी व्यवस्था करने की परंपरा नहीं रही। हमारे ही संस्कृति के अंदर जल की व्यवस्था तक का दान करने की परंपरा अनादि काल से चलती आई है। तो इसका पुण्य लाभ हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग भी बन रहा है, जो भद्रा करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे के बाद रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि वालों, आपने समझा निर्जला एकादशी क्या महत्वपूर्ण संबंध शास्त्र में किस प्रकार से केवल जल के दान से, केवल व्रत कर कर आप अपने किस प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। यही तप है। जेठ की गर्मी, सूर्य अंगारे बरसा रहे हैं, ऐसे में हम तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं भगवान का, विष्णु। ऐसे नहीं कि जल नहीं पीना है, खाली भगवान का स्तवन ओम नमो नारायण इसका पाठ भी करना है, तब जाके व्रत करना है। इस दिन बुध भी आपकी राशि में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है, तप का लाभ भी देने को तैयार है। बुध कुछ दिन बाद उदय भी हो जाएंगे, तो अब पूरी तरह से बुध आपके लिए कई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। बृहस्पति पहले से विराजमान है, बड़ा सुंदर योग बनकर तैयार है। 7 तारीख की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर इस दिन शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग बनकर तैयार हो गया है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति ने पूर्ण दृष्टि डालकर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, चीज़ों में सफलता दिलवाने के लिए आपके लिए योग बनाकर तैयार है। और शनि को मनाए जाएं, शनिवार का दिन है तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश ये करें इस दिन विशेष तौर पर मंगल जो है वो भी अच्छे शक्ति संपन्न होने जा रहे हैं। जो कमज़ोर स्थिति में चल रहे थे पिछले करीब 6 महीनों से, वो भी बदलने का सुबह 4:11 पर योग बना लिया है उन्होंने। पुरुषार्थ वाले भाव में थोड़ा आलस को त्याग दीजिएगा। पुरुषार्थ तो ठीक हो रहा है, लेकिन आलस इन दिनों थोड़ा बढ़ जाएगा, उससे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन हो सके तो बंदरों को केला डाल दीजिए, गुड़ चना डाल दीजिए, आपके लिए सुंदर योग बनेगा। हनुमान जी की कृपा से आपके लिए ग्रह नक्षत्र चंपक द्वादशी है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए ये कार्य कर लीजिए, शनि अनुकूल रहेंगे आपके लिए। हम पुनः अवगत करा दें, शनि महाराज को कंट्रोल करना आपके लिए लगातार ज़रूरी है। 8 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, द्वादशी थोड़ी वृद्धि की तरफ है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से रवि प्रदोष का योग बनेगा, गजकेसरी योग विद्यमान है। इस दिन रवि महाराज, सूर्य महाराज जो है वो थोड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो अगले जो रोहिणी नक्षत्र में थे उससे निकलकर मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, और मंगल भी अब ताकत में आ ही चुके हैं। तो ऐसे में आपके लिए अच्छा योग है। कोशिश करें गायत्री का जप करें, सूर्य का मंत्र जप करें, सूर्य को जल दें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार वाले यज्ञ में गायत्री का विशेष यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति का महायज्ञ रखा है, उसमें आप सम्मिलित होंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक भंडारे के साथ कार्यक्रम चलता है। और ऐसे में इन यज्ञों में भाग लेकर, संसार में कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, और आज हम कथाओं में फंस जाते हैं, यज्ञ तो करते ही नहीं हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा यज्ञ कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। 9 तारीख सोमवार का दिवस है, और ऐसे में उस दिन त्रयोदशी योग है। और साथ साथ ग्रह नक्षत्र परिवर्तन के लिए जो आगे योग बना रहे हैं वो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में दिन भारी दिखाई देता है। आगे आने वाले 2-3 दिन स्वास्थ्य के मामले में बहुत ध्यान रखें। गर्मी ज़्यादा है, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी की मात्रा अच्छा रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, नहीं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में स्ट्रेस कहीं ना कहीं दुख दे सकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, नए कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा बनेगा, लेकिन दोपहर को 3:30 बजे के बाद ही कार्य करने का प्रयास कीजिएगा,
हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चावल का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है, ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वबुवं सहजुं हों ओम। 10 तारीख की बात कर लेते हैं। 10 तारीख के दिन मंगलवार का दिन है और मिथुन राशि वालों को समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शनि को मनाने की ज़रूरत है। इस वक्त हम कई बार स्ट्रेस डाल रहे हैं, ऐसे ही नहीं डाल रहे हैं, बहुत ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि सफलता पे सब कुछ मेहनत करने के बाद भी शनि महाराज वहाँ लगातार 2 साल, अभी 2.5 साल रहने वाले हैं। इसलिए कम से कम इस वर्ष को ठीक करने के लिए अंतिम दिवस है आपके पास। शनि महाराज को मनाने के लिए अंतिम जेठ का अंतिम बड़ा मंगल पड़ रहा है, फिर 1 साल बाद ये बड़े मंगल का योग पड़ेगा। और बड़े मंगल का महत्व हमने पहले भी समझाया आपको कि जिस दिन हनुमान जी ने सबसे पहले अपने उस कल्प में भगवान राम के दर्शन किए थे और दर्शन लाभ से समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हनुमान जी के मार्ग से जो भक्त भगवान राम के दरबार में पहुंचते हैं, भगवान राम उनको करीबी नहीं त्यागते। सुग्रीव जी बड़े दल बदलू थे, हर मान में शंका उत्पन्न करते थे, किसी पर विश्वास नहीं करते थे, तब भी भगवान राम ने स्वीकार किया। क्यों? भगवान राम ने स्वयं कहा इस बात को कि इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जी ने, लक्ष्मण जी ने एक बार प्रश्न चिन्ह लगाया कि इनको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ेगा सुग्रीव जी को, कि हर क्षण मन बदलता रहता है इनका। लेकिन भगवान ने कहा कैसे भी हैं हनुमान जी हमको मिलवाए हैं इनके साथ। तो हनुमान जी की जो अप्रोच हनुमान जी जिसकी लगा देते हैं ना, तो वो कभी भगवान को त्यागते नहीं। तो इसलिए हनुमान जी की कृपा से आप बूढ़े मंगल पर हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। मंगल चंद्रमा थोड़ा खराब चल रहा है इन दिनों, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में बुध उदय होने जा रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ आपके लिए योग बन रहा है। सत्यव्रत भी इस दिन रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बड़े मंगल पे, अंतिम बड़े मंगल पर सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी स्वयं अपने नाम से भाग ले सकते हैं, स्वयं आके भाग ले सकते हैं। शाम को ये कार्यक्रम यज्ञ के साथ 5 बजे से आरंभ होगा, रात के 11 बजे तक चलेगा। सादर आमंत्रित रहेंगे विवेकानंद योगाश्रम में। इन सुंदर आध्यात्मिक मार्गों को समझें। यह आध्यात्मिक मार्ग ही जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है, और नहीं तो आप पहने जाइए लाखों रुपए की अंगूठियाँ या कुछ और करते जाइए, उन सब से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए श्रद्धा के साथ समर्पण, श्रद्धा का समर्पण करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। जो ज्योतिष का ग्रह योग आपने अभी समझा, किस प्रकार से ज्येष्ठ के अंतिम भाग में, ज्येष्ठ मास के अंतिम भाग में जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है, विभिन्न परिवर्तन के योग बने इस ज्येष्ठ के मास में। यानी अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें कि शनि को छोड़कर बाकी समस्त ग्रह अपनी अपनी राशि से परिवर्तन का योग इस ज्येष्ठ के महीने में बना चुके हैं, और इन सब का प्रभाव आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन पर गोचर का प्रभाव अवश्य हो रहा होगा। और उस प्रभाव को यदि समझा सकता है, कोई समझ सकता है, तो ज्योतिष की गणना के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस समय की चाल को समझना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये वैज्ञानिक युग है, इसके अंदर कुछ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसको एनालाइज कर लें, समझ लें क्या कुछ प्रभाव कर रहे हैं, क्या करने से क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है। आधुनिक विज्ञान ने यही समझाने का प्रयास किया, और ज्योतिष विज्ञान भी आधुनिक विज्ञान के साथ साथ उन दैविक योगों को आपके मत में, आपकी मति में, आपकी बुद्धि में डालने का प्रयास करता आया है कि क्या ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से आगे आने वाले समय में होने वाला है, और उसको समझकर जो बुद्धिमान व्यक्ति उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। भ्रांति करने वाले, अनेक प्रकार से कटाक्ष करने वाले इस संसार में सदा हैं, सदा रहेंगे ही। कई लोगों की भ्रांति हर क्षेत्र में होती है। वैज्ञानिक तरक्की हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका क्या लाभ है, क्यों करनी है, किस प्रकार से करनी है, गाड़ी आई तो क्यों आई, विमान बने तो क्यों बने, दवाइयाँ बनी तो क्यों बनी, किस प्रकार के कटाक्ष लोग करते रहेंगे। जिन्होंने कहा कहना है, कुछ ना कुछ कटाक्ष निकालना है, कुतर्क करना है, वो करते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति उन कुतर्कों पे ध्यान नहीं देते और अपनी आगे गति बढ़ाने के लिए जीवन में हर प्रकार से सद्मार्गों पर चलने का यथाउचित भाव से प्रयास करते हैं। ज्योतिष का मत अनादिकाल से भारतीय संस्कृति में रहा है, और वो प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सही है। उसका प्रभाव समझने के लिए बहुत चीज़ों को समझना चाहिए, और ज्योतिष के आचार्यों ने अनादिकाल से इस सुंदर व्यवस्था को, विज्ञान को जिस प्रकार से बनाया है, उसके जो गणित के भाग हैं वो आज भी बिल्कुल जो सटीक गणनाओं के अनुसार से निकलते हैं। सोचें कि अनादिकाल में जिस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने केवल गणित के सूत्रों को लगाकर उन व्यवस्थाओं को, आकाशीय मंडल में घटने वाले उस योग को उन गणित की गणनाओं के माध्यम से जो कागजों पे उतारा, वो बिल्कुल आज भी प्रत्यक्ष रूप से 100% सत्य निकलता है।
इसको भी आपको आश्चर्य के तौर पे स्वीकार करना चाहिए। तो फिर कैसे विज्ञान नहीं है? तो तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग अनेक अनेक प्रकार से आपके मनोमस्तिष्क में विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को सही राह पर डालने के लिए इस विज्ञान का लाभ लें और उससे, हाँ, कई बार ऐसी समस्या हो जाती है कि हम कई प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं। अब ज्योतिष के अंदर एक कारण जानने का रास्ता बचा है कि जीवन में घटना क्यों घट रही है। ज्योतिष के अंदर जो योगायोग है उसको कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। कि सैद्धांतिक तौर पे मान लीजिए आपकी जन्मपत्री में कई बार क्या होता है कि किसी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, किसी कुंडली में बहुत खराब योग हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे योग कार्य नहीं कर रहे हैं और जो खराब योग हैं उनका प्रभाव जीवन में ना चाहते हुए भी हो रहा है। कारण क्या है? कारण है कर्म, सही दिशा में किया गया कर्म। यदि देखिए आपकी जन्मपत्री जो है वो पूर्व अर्जित कर्मों के अनुसार का कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे आपने एक वर्ष में कार्य किया, उसके अंत में एक बैलेंस शीट बनाई और उस बैलेंस शीट के अनुसार से जो भी आपका लेखा जोखा कार्य किया गया उसका पूरा प्रभाव वहाँ दिखाई दे जाता है। बुद्धिमान सीए जो होंगे, ऑडिटर होंगे, उसको देख के समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने किस प्रकार का, इस कंपनी ने कैसा कार्य किया है और आगे आने वाले में कंपनी किस प्रकार का कार्य करने के लिए रास्ता अपना सकती है। लेकिन यदि आने वाले समय में उस कंपनी ने, उस व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया, सोया रहा या नुकसान के सौदे कर लिए, तो फिर क्या उसकी बैलेंस शीट, पूर्व की बैलेंस शीट जो है उसके ऊपर कोई चीज़ें इस प्रकार से दायित्व डाल सकते हैं। तो वही प्रभाव आपकी जन्मपत्री का है कि आपकी जन्मपत्री जो जन्मकालीन समय में बनकर आई है वो पूर्व अर्जित कर्मों का लेखा जोखा लेके आई है। जिस दिन से आपका जन्म हुआ उस दिन से आपके ग्रह योगों के साथ साथ आपका कर्म जुड़ जाता है। आप कर्म किस दिशा में कर रहे हैं? यदि सदकर्म कर रहे हैं तो वो पुण्यों का भाव से आपके शुभ कर्म जो हैं वो आगे आकर आपके जीवन में सुख का पदार्पण कर देंगे। और यदि शुभ कर्म नहीं कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो जन्म के बाद से, तो समझ लो फिर वो जो पाप प्रवृत्ति व्यक्ति की है वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना लेती है। ये तो सिद्धांतिक तौर पे हम इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग समझते हैं कि डेस्टिनी डिफाइंड है, ऐसा नहीं है। चेंज कर सकते हैं आप अपने कर्मानुसार। तो ज्योतिष का ये प्रत्यक्ष प्रभाव, कई लोग सरेंडर कर देते हैं कि अगर मेरी कुंडली में दरिद्र योग है तो मैं दरिद्र ही रहूँगा। ऐसा नहीं है भाई। दरिद्र योग है तो उसको परिवर्तन कर कर आप उसको शुभ योग बना सकते हो। और अगर राजयोग है और आप कर्म नहीं करोगे, सोए रहोगे, शुभ उसका लाभ लेने का प्रयास नहीं करोगे, अशुभ कर्म करते रहोगे, तो फिर वो राजयोग सब समाप्त भी हो जाएगा। शुभ योग, धन का योग समाप्त भी हो जाएगा, छन्नी भी बन जाएगा। तो ये आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए कि ये सब कर्म का खेल है और कर्म के साथ आपका हर चीज़ जुड़ा हुआ है। शास्त्र में कहा गया ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो इसको हमें सत्य रूप से समझ लेना चाहिए। और अनेक प्रकार से रास्तों को समझाने के लिए शास्त्र में विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उन सब सिद्धांतों को समझाया जाता है। और हम समझें कई बार कुंडली के अंदर बड़े प्रकार के दरिद्र योग बने हुए हैं, केमुद्रम योग हैं। लोग चाहते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि ज्योतिषी के पास आके लोग किसी भी विज्ञान पे जाते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि चमत्कार कर दीजिए बस कुछ। अरे भाई, चमत्कार नाम की चीज़ इस संसार में कुछ नहीं होती है। अगर आप चमत्कार की ज़्यादा बात करोगे तो बहुत सारे लोग, हर शाख पे इतने शातिर लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट में डालने के योग बना देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने मस्तिष्क से, अपने विचारों से इस बात को हटा दीजिए कि चमत्कार कोई कर सकता है। सैद्धांतिक तौर पे कार्य किया जा सकता है, सैद्धांतिक तौर पे आपको कार्य समझा जा सकता है। हर चीज़ का प्रभाव है, क्या वो नग है, क्या वो मंत्र है, क्या वो दान है, क्या वो पुण्य है, किसी प्रकार से औषधि का उपयोग है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सैद्धांतिक तौर पे उसको समझा जा सकता है कि कैसे कार्य किया। अब इस कार्य को समझने में किसी को दिक्कत हो तो वो उसको चमत्कार का नाम दे देता है। तो इसलिए इस बात को सही समझ लें कि चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जिस चीज़ का वैज्ञानिक विश्लेषण हमको समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको तथाकथित तौर पे चमत्कार की गणना में ला के खड़े कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्रहों को सही से समझें। तो ज्येष्ठ का महीना जो हमने आपके समक्ष रखा, ये बहुत पुण्य आने वाला महीना है। इसमें निर्जला एकादशी, इस शास्त्र में कहा गया है कि केवल एक जल का दान, आपके धन के नहीं, जल का दान कहा गया। सोचे, जल तो यथेच्छ मात्रा में अभी तो संसार में व्याप्त है, लोटा भरो और एक जल का दान दे दो, वही सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी का सुंदर व्रत इस एकादशी इन ज्येष्ठ के मास में आता है। गंगा का पदार्पण इस ज्येष्ठ के मास में होगा, जिसे गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम हरति दशहरा, केवल एक डुबकी मात्र उस गंगा जल में
ले लेने से आपके समस्त अनेक कर्मों में किए गए जो कर्म हैं, दशम पापम हरति दशहरा, यानी समस्त पापों से निवृत्ति का मार्ग ये दशहरा केवल जल से स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। तो सोचें कितना सुंदर भारतीय संस्कृति ने अपने शास्त्रों के माध्यम से उस सिद्धांत जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। लेकिन हम तथाकथित तौर पर केवल हर चीज़ में विद्वत जनों को गाली देने का काम करते रहते हैं कि नहीं जो इस प्रकार से हमारे सनातन के लोगों ने, आचार्यों ने कहीं ना कहीं गोरख धंधा बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इस बात को, भ्रांति को हटाने का प्रयास करें, अपनी संस्कृति के प्रति उलाहना ना दें। हमने संस्कृति के प्रति क्या किया वो समझने का प्रयास करना है हमको, तो वो अच्छा रहेगा। संस्कृति तो बड़ी सुंदर है, परिष्कृत है, सुंदर है, सुनियोजित है, सुसज्जित है, तो हम उसको सुंदर रूप से अपनाने का प्रयास यदि कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप हमारे शास्त्र मतों को, हम अपने अनेक कथाओं के माध्यम से इन समस्त ज्योतिष के रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, वैदिक कथाओं के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इन सब सिद्धांतों को समझ लें तो आपको पूर्ण रूप से अपनी संस्कृति के प्रति विश्वास भी जगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और उससे आप जानकर अपने आप को भी अच्छा लाभ देंगे और हमारे समाज को भी लाभ देंगे। तो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा इन समस्त सिद्धांतों को समझ लीजिए और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से समझिए। अपनी जन्मपत्री के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए अपने जीवन के फील्ड को समझने का प्रयास करें, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम जीवन में कौन से क्षेत्र के कार्य करने आए थे और कहाँ भटक जाते हैं। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हमको अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं कौन से कार्य करने के लिए। नहीं तो क्या होता है, जीवन में व्यक्ति भटकता रहता है और फिर जाके 40-50 साल बाद उसको एक दिशा प्राप्त होती है। और यदि सही से कोई आचार्य मिल जाए, ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाए, तो पहले से बता देगा भाई इस रास्ते पे चल रहे, तो इसके द्वारा सुंदर रूप से रास्ता बन जाएगा और कहाँ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। देखिए आचार्य चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त को ढूंढा और उसको लगाया, और कहाँ एक गडरी के घर में पैदा हुआ लड़का उस इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बना। तो इसलिए ये ज्योतिष के मत के अनुसार से, आचार्यों के मत के अनुसार से, उनके आशीर्वाद से हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। और ये समस्त विज्ञान जो है, भारतीय संस्कृति का विज्ञान अपने आप में बहुत सुंदर है, और उसी का प्रतिपादन हम लोगों ने अपने विवेकानंद योगाश्रम में अनेक वर्षों से यहाँ शोध के द्वारा करने का प्रयास किया। हमारे आश्रम के द्वारा सद्गुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में रह के बहुत सारे विज्ञानों पर शोध किया गया, योग के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, और सहस्त्रों किताबें, मतलब करीब 100 के करीब किताबें हमारे संस्थान के द्वारा से प्रकाशित की गई हैं। बहुत सारे अनुसंधान कार्य चलते हैं। तो आप भी विभिन्न समय पर विभिन्न यज्ञों इत्यादि में जो हम आपको सूचना देते रहते हैं, और उसके बारे में आप आकर जुड़ सकते हैं। और विभिन्न रूप से आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं, अस्पताल है, मंदिर है, और साथ साथ यज्ञ इत्यादि की जो कर्म है, उनमें सब में जुड़कर लाभ लें। आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। धन्यवाद।